हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं शब्द गुण। इसकी पिछली वीडियो में हमने शब्द शक्ति पूरा कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा देंगे। साथ ही में आपको जिसको पीडीएफ डाउनलोड करना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन करिए और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम करते हैं बिना किसी देरी के शुरू। पहले हम जानते हैं शब्द गुण क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अस्थाई नहीं स्थाई काव्य की शोभा बढ़ाने वाले स्थाई या अनिवार्य तत्वों को शब्द गुण कहते हैं। मतलब वो तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अनिवार्य होते हैं। इसमें आपका पहला है, ठीक है। इसमें आपका यदि हम इसके प्रकार की बात करें तो शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं: माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इसकी जो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम करेंगे आपका सबसे पहला माधुर्य गुण। सबसे सिंपल है आपका माधुर्य गुण। मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। माधुर्य किससे कहते हैं? मधुरता के भाव को माधुर्य कहते हैं। जिस काव्य के श्रवण से, मतलब जब कोई काव्य मतलब कविता जब आप पढ़ते हैं उसके श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, जो आपकी आत्मा है वो द्रवित हो जाए, मन आप्लावित और कानों में मधु घुल जाए, वही माधुर्य गुण युक्त रचना है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में पाया जाता है। जितने भी आपकी श्रृंगार, शांत और करुण रस की रचनाएं हैं उसमें माधुर्य गुण विद्यमान होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण है आपका बसो मोरे नैनन में नंद लाल, ये इसका उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं ओज गुण। यदि हम ओज गुण की बात करें, जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा होती है। कहें क्या? उत्तेजना पैदा होती है। जिस काव्य रचना को सुनने से मन में उत्तेजना पैदा होती है उस कवि ये उस कविता में ओज गुण होता है। इसलिए जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से, जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं से हृदय में उत्तेजना आ जाती है। उत्तेजना मतलब होता है मोटिवेशन। जिसे हम कोई कविता पढ़ते तो मोटिवेट हो जाते एकदम, वही उत्तेजना आ जाती है, वही ओज गुण प्रधान रचना होती है। वीर रस रचना के लिए इस गुण की आवश्यकता होती है। जितनी भी आपकी वीर रस की रचना होती है उसमें ओज गुण होता है, क्योंकि उससे हम एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। और उसकी बात करें अब उदाहरण की, तो उदाहरण आपका है बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इसका साथ में उदाहरण हो चुका है। अब हम देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। यदि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि प्रसाद का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखेंगे प्रसन्नता या निर्मलता। ये होता है अपना प्रसाद का अर्थ। जिस ये कार्य नहीं, ये काव्य, जिस काव्य को पढ़ते या सुनते समय वह हृदय पर छा जाए। प्रसन्न का अर्थ होता है निर्मलता, मतलब जो काव्य हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वह हृदय पर छा जाए और शब्दों के दुर्जाल में मलिन न होकर। इसका मतलब क्या है? जो आप शब्द है आपके उस पर ध्यान न देकर, मलिन न होकर एकदम प्रभावित हो जाए। मतलब आपको शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे आप एकदम को प्रभावित कर दें, मन खिल जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। इसका सबसे सिंपल उदाहरण है तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। यह आपका प्रसाद गुण का उदाहरण है। और साथ ही में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमपी के सर हम आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी हिंदी और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमको सभी को कवर करेंगे, ठीक है। और यदि आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक यही। जय हिंद, जय भारत।